जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 2 × 2 का है, 2 रो 2 कॉलम। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये नंबर्स हैं, मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ये गिवन है, इसकी मदद से स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड करना है। तो यहां पर हमको दिया गया है मैट्रिक्स ए, लेकिन हमको ए स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब होता है उस मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इसी मैट्रिक्स को आप लिखिए 2 बार और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स के स्क्वायर का ये मतलब नहीं होता है कि सारे एलिमेंट का स्क्वायर करके लिख दिया जाए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये नहीं मतलब होता है। मतलब ये होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है? पहला कॉलम ले लेंगे, सेकंड वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लेंगे। अब इसमें मिल रहा है 3 और 1, 3 से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगा देंगे और सेकंड एलिमेंट से सेकंड में मल्टीप्लाई होगा यानी 1 का। अब दूसरा वाला कॉलम लेंगे और अलग लिखेंगे, मतलब इनमें ऐड करके नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से इन दोनों में होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर लगा देंगे प्लस, और इस 1 से सेकंड एलिमेंट से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा यानी 1 का। तो मिला हमको 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 2 और 1 3। अब ये जो गिवन है उसको नोट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर के जगह पे ये लिख देंगे 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए, कैपिटल ए की जगह पे 3 2 1 1, फिर स्मॉल बी। यहां पर जो 2 गिवन मैट्रिक्स हैं, मतलब एक गिवन है एक आपने फाइंड किया है, वो 2 × 2 का है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2 × 2 का ही होगा, यानी 2 रो 2 कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। अब ये अगर इक्वल टू 0 है तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये सब मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा, और 0 का मतलब सारे एलिमेंट 0 होंगे। और अगर ये 2 × 2 का है, ये × 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो ये भी ऐसा ही होगा, 2 रो और 2 कॉलम। अब हमको क्या करना है, कुछ बाहर एलिमेंट दिख रहे हैं उनको भेजना है अंदर। जब इस ए को अंदर भेजेंगे तो इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा, प्लस इस बी को अंदर भेजेंगे तो इसका मल्टीप्लाई भी सारे एलिमेंट में होगा, और ये भी एक मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, तो कैसे ऐड होंगे, 11 + 3a + b। जो सामने सामने मतलब पोजीशन वाइज एलिमेंट ऐड होते हैं, 4a और 0 ऐड होगा तो हो जाएगा 4 + a, 8 2a और उसमें ऐड होगा 0, 3 + a + b, 3 + a + b इक्वल टू होगा 0 0 0 0। पहले तो इधर ढेर सारे मैट्रिक्स थे, लेकिन अब एक सिंगल मैट्रिक्स है। जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल होंगे, पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल होंगे।
मतलब ये A11 वाला यानी 11 + 3A + B इस A11 के इक्वल होगा यानी 0 के। फिर A21 ये जो एलिमेंट है इसको 21 कहते हैं, ये वाला 21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये इसके इक्वल होगा यानी 4 + A = 0। यहीं से A की वैल्यू मिल गई -4। फिर ये A12 यानी 8 + 2A = भी 0 होगा यानी 2A = -8A = -4। फिर A22 इसका A22 3 + A + B इसके A22 के इक्वल होगा यानी 0। A की वैल्यू आपको मिल चुकी है -4। A की जगह -4 लिख दीजिए तो ये बचेगा -1 यानी B की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर आप यहां पर B की वैल्यू, अब आप सोच रहे होंगे कि A की वैल्यू यहां मिल गई तो यहां क्यों निकाले, B की वैल्यू यहां मिल चुकी है तो फिर इसकी बात क्यों कर रहे हैं, वो अभी बताते हैं आपको। यहां अगर आप A की जगह -4 रखेंगे, -4 तो ये होगा -12 और B की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +12 और ये -12 0 आ जाएगा। देखिए होता ये है, आपने इसको सॉल्व किया मैट्रिक्स में और A की वैल्यू मिली -4 और इसको सॉल्व किया तो A की वैल्यू मान लीजिए मिल जाता 3। तो आप ये नहीं कहते कि A की दो वैल्यू है -4 और 3, आप ये कहते कि इस मैट्रिक्स से A की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, यानी कहीं मिल रही है -4 कहीं मिल रही है 3, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कि ये दोनों इक्वल हों, तब कह देंगे A की वैल्यू मिली ही नहीं। A की जहां जहां से वैल्यू मिले मैट्रिक्स में सेम मिलनी चाहिए, और B की वैल्यू भी मिल गई लेकिन उसको इसमें भी रख के मन में देख लिए कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो A और B की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है ऐसा मन में सोच लिए। अगर नहीं सेटिस्फाई करती इसको तो ये दिखाते कि देखिए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए A और B की वैल्यू यहां से फाइंड होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर दोनों जगह A की वैल्यू मिली है -4 और जब -4 रखे हैं इस इक्वेशन में तो B की वैल्यू मिली है 1, ये 1 और ये -4 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हर जगह ठीक है ये वैल्यू, तब आंसर में लिख देंगे कि A की वैल्यू -4 है और B की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग था और ये एंड है।